लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता वटल नागराज द्वारा गुरुवार को तमिलनाडु को कावेरी नदी का 12,000 क्यूसेक जल छोड़े जाने के विरोध में बुलाए गए कर्नाटक बंद का मिलाजुला असर देखा गया। मांड्या में विरोध प्रदर्शन हुए और कई स्थानों पर एहतियाती तौर पर लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि बेंगलुरु और मैसूरू जैसे प्रमुख शहरों में जनजीवन सामान्य रहा। यह बंद वटल नागराज के नेतृत्व वाले कन्नड़ संगठनों के संघ कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के तमिलनाडु को जल छोड़ने के निर्देशों के विरोध में किया गया था। सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गान तमिल थाई वजथू को पहले स्थान पर न गाए जाने को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए सरकार ने एक आदेश जारी कर इसे अन्य गीतों से पहले गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी आदेश में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा पेश किए गए और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा गया है कि मनोनम नियम सुंदरनार द्वारा रचित गीत नेरारूम कदलू दुथा को सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाले आयोजनों की शुरुआत में सबसे पहले गाया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि इस गीत का गायन तमिल भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। राज्य के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसे अनिवार्य रूप से पहले स्थान पर गाया जाना चाहिए। एक्ट्रेस त्रिशा पर टिप्पणी को लेकर विवाद में आए तमिलनाडु के पूर्व मंत्री आर.बी. उदय कुमार ने मदुरै में मीडिया के सामने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में हम वे लोग हैं जिन्हें महान महिला नेता पुरतच्ची थलाइवी और इधे देवम अम्मा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण किया गया है। हम अम्मा को एक दैवीय हस्ती के रूप में पूजते हैं। मेरा पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ है जहाँ तमिल समुदाय, तमिल परंपराओं और तमिल संस्कृति में महिलाओं को हमेशा देवी का दर्जा दिया गया है और उनका सम्मान किया गया है। इसलिए मैं कभी भी अपमानजनक या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने बस इतना कहा था कि कावेरी मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष का ध्यान कावेरी का पानी हासिल करने की लड़ाई पर होना चाहिए, लेकिन एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर हो रही बहस पर जनता का ज़्यादा दिख रहा है। मैंने इसी बात पर अपनी चिंता जाहिर की थी। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा है कि सरकार ने वायनाड जिले के मुड्डाकई चुरलमाला भूस्खलन की प्रत्येक पीड़ित को पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। यह निर्णय उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें पीड़ितों को अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। सतीशान ने यह भी घोषणा की है कि विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से आयात निर्यात संचालन 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक सीमा शुल्क और अन्य मंजूरी मिल चुकी है। कोकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने आरोप लगाया है कि पुडुचेरी पुलिस उनके परिवार को परेशान कर रही है। पुलिस उनके घर आई और परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार को केंद्र सरकार के इशारे पर डराया धमकाया जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में दास ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि परिवार से पूछताछ का आदेश किसने दिया था और इसके पीछे क्या कारण था। तेलंगाना में 78 कैदियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है। कारागार की महानिदेशक सौम्या मिश्रा ने इस उपलब्धि पर कैदियों के लिए विशेष छूट की घोषणा की। तेलंगाना कारागार विभाग और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के बीच हुए समझौते के तहत चारलापल्ली केंद्रीय कारागार, निजामाबाद केंद्रीय कारागार और हैदराबाद के महिला विशेष कारागार के 108 कैदियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 20वीं बैठक में उद्योग, ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 2,08,406 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इन परियोजनाओं से 21,627 रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए दिए जा सकने वाले प्रोत्साहनों का आकलन करने और दिसंबर से औद्योगिक प्रोत्साहन राशि को एस्क्रो खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाने को कहा है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।